नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ एविनिस एक्सेस और बर्गमैन के जो क्लच में पार्ट्स लगते हैं, उसके रेट और वो कैसे दिखते हैं ओरिजिनल पार्ट, ये बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लो कि हम यूट्यूब पे क्यों आए हैं। यूट्यूब पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि कई सारे बंदों के जो है मेरे को मैसेज आ रहे थे भाई लोगों के कि भाई 30 सेकंड के वीडियो में इतना फास्ट बोलते हो या फिर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हमको जानने में थोड़ा-सा जो है तकलीफ़ होता है, आप एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने का ट्राई करो। तो वो इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिस वजह से कि मेरे को यूट्यूब पे अब वीडियो बनाना पड़ा। तो जो है फटाफट से मैं सारे पार्ट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं और इस वीडियो में मैंने छोटे से छोटा पार्ट आप देख सकते हो, नट भी रखा है मैंने। तो नट से लेके जो बड़े पार्ट है, जो भी जितने भी कॉस्टली वाले पार्ट है, सारे पार्ट्स मैं इसमें रखा हूँ और अभी एक-एक करके मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और साथ में प्राइस भी दिखाता हूँ। तो एंड तक के बने रहो वीडियो में, जाते कि आपको पता चले कि कोई पार्ट अगर आपके गाड़ी में ख़राब होता है तो आपको कितने रुपए कॉस्टिंग पड़ेगा उसको चेंज करने का। तो गाइज़ मैंने जो है प्रिंट मार लिया है, जाते कि कोई पार्ट अपने से जो है छूटे नहीं। तो एक-एक करके जो है अभी हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि पार्ट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में अपना है फेस फिक्स ड्राइव। फिक्स ड्राइव जो है एमआरपी आप देख सकते हो 632 रुपीज़ का है, कुछ ऐसा दिखता है। सेम इस चीज़ में एक और चेंज है, देखो ये वाला जो है BS4 का है और आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना फ़ैन जैसा है। तो ये BS6 BS4 जो पुराना मॉडल आता था उसमें लगता है और ये जो फ़ैन टाइप का दिया हुआ है ये जो एकदम लेटेस्ट बर्गमैन EX आती है और जो लेटेस्ट वाली एक्सेस आती है उसमें ये वाला जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको ओपन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ऊपर से क्लियर दिख जा रहा है। तो जो पार्ट ओपन करने की ज़रूरत रहेगी वही ओपन करके देखेंगे अपन। तो पहला पार्ट तो ये है और इसमें 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अपना फेस मूवेबल ड्रिवन। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट है अपना फेस मूवेबल ड्रिवन। ये वही प्लेट है जिसमें रोलर बैठते हैं। इसको जो है मैं आपको एक बार ओपन करके अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो गाइस जो एकदम ब्रांड न्यू वाला होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जो है निशान नहीं होता है। यूज्ड वाला यहाँ से कट जाता है और घस जाता है और यहाँ पे भी जो है थोड़ा रफ हो जाता है। तो आप देख सकते हो ब्रांड न्यू वाला कुछ ऐसा दिखता है और इसकी प्राइसिंग होती है 526 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट है गाइस अपना स्पेसर मूवेबल ड्राइव। तो स्पेसर मूवेबल ड्राइव जो है ये बुश होता है, स्पेस क्रिएट करता है, इसीलिए इसको स्पेस मूवेबल ड्राइव बोलते हैं। इसकी एमआरपी आती है 310 रुपये। ये ऊपर से आपको देखकर समझ में आ जाएगा, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके का और इतना ही होता है। जो ये यूज्ड होता है वो यहाँ पे मार्किंग आ जाता है, इसके लाइनिंग आ जाती है या तो फिर कट जाता है इस जगह से, तो वो ध्यान में आ जाता है, घसा हुआ महसूस होता है यहाँ से। तो गाइस अभी जो मैं आपको बोल रहा था फ़ैन जैसा कुछ होता है, लेटेस्ट वाली गाड़ियों में यूज़ हो रहा है ये। तो इसकी एमआरपी आती है 427 रुपीज़। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये भी कई बार कट हो जाता है, मतलब कि चलते चलते डैमेज हो जाता है एक टाइम के बाद में, जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है इस जगह से कट होता है, बाकी कहीं से भी कुछ भी इस पर जो है स्क्रैच नहीं पड़ता है। ये डैमेज होता है तो सिर्फ इस जगह से डैमेज होता है। नेक्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रोलर की एमआरपी आती है 93 रुपीज़ पर पीस और ये जो है पूरा पैक आता है 558 रुपीज़ का। जो बिल्कुल ब्रांड न्यू रोलर होते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अंदर में ऐसे कलर का आता है और यहाँ से ये कटते हैं, यहाँ ऐसी लाइनिंग आ जाती है जिसको टच करके हम फील कर सकते हैं कि ये ख़राब हो गए हैं। इसके बाद में गाइस ये एक प्लेट है, ये कई बार जो है इधर से कट हो जाता है, ये अपने रोलर वाली प्लेट के ऊपर बैठता है, जाते कि ये रोलर गिरे नहीं, अपनी जगह से हटे नहीं। जब ये प्लेट में रोलर बैठते हैं तो ये प्लेट कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है और रोलर को अपनी जगह पे टिका के रखता है, हिलने नहीं देता। तो ये वाला प्लेट भी अपने को चेक करना ज़रूरी है, ये इस जगह से डैमेज हो जाता है। और वीडियो के शुरुआत में ये वाला पार्ट दिखाया था मैंने आपको, तो जिन गाड़ियों में ये वाला पार्ट यूज़ होता है उन गाड़ी में जो एयर सक्शन होता है उसके लिए इस टाइप का फ़ैन यूज़ होता है। ये वाला फ़ैन जो है इस जगह पे बैठ जाता है इस तरीके से और ये प्रॉपरली जो है वर्क करता है। ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, इसका प्राइस दिखा देता हूँ अब। ये 70 रुपीज़ का और इसके पहले जो मेटल वाली प्लेट दिखाई थी मैंने वो 140 रुपीज़ की है। तो ये वाला जो फ़ैन होता है वो ये इस टाइप का जो प्लेट लगता है BS4 मॉडल में, उसमें इस तरीके से फिट होके जो है एयर सक्शन का काम करता है और क्लच को ठंडा रखता है। अब गाइस सामने के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो सामने के पार्ट है ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब जो है अपन जो पीछे के पुल्ली और प्लेट का पार्ट्स होता है ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक क्या आता है। तो अब जो है एक एक करके हम ये सारे पार्ट्स को देखेंगे। और एक पार्ट गाइस जो सामने में लगता है और मैं आपको दिखाना भूल गया था वो है ये वी बेल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी चीज़ें क्लच में इसी से वर्क करती है। इसकी एमआरपी आती है 693। ओरिजिनल बेल्ट
मित्सुबिशी कंपनी का आता है। कुछ इस तरीके का जो है इस पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा आपको। नया बेल्ट चेक करने का तरीका ऐसा है, आप इसको इस तरीके से मोड़ के देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल कट नहीं दिखेगा। अगर बेल्ट आपका डैमेज हो गया है या यूज़ करने लायक नहीं रह गया है अब, तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ आपको जो है छोटे छोटे क्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अब जो है गाइस सामने के साइड में जितने भी पार्ट लगते हैं क्लच में वो तो सारे कवर हो गए। अब जो है पीछे के साइड में जो पार्ट्स लगते हैं वो एक एक करके रिव्यू करते हैं। तो पीछे में जो पार्ट्स लगते हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट आइटम आता है वो है ये। इसको लोकल लैंग्वेज में पुल्ली बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर जो स्टैंडर्ड है उसमें इसको बोलते हैं फेस फिक्स ड्राइव। MRP इसका है 743 रुपीज़। तो गाइस पुल्ली का जो प्राइस है उसमें इसके अंदर में यहाँ पे एक बेरिंग आती है, आप देख सकते हो, उसको पिन बेरिंग बोलते हैं, और यहाँ एक बॉल बेरिंग आती है छोटी सी। तो ये टोटल 3 पार्ट मिला के एक पार्ट बना है। और जो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यही वाले पार्ट का यहाँ पे एक बेरिंग अलग से बताया है और यहाँ पे एक बेरिंग अलग से बताया, और इन दोनों के बीच में एक लॉक लगता है। तो ये बेरिंग लेने से अच्छा ये पुल्ली लेना ज़्यादा प्रीफर्ड करता हूँ मैं, क्योंकि बेरिंग काफ़ी महंगे हैं, इंस्टॉलेशन का भी अलग झंझट हो जाता है। तो आप कंप्लीट पुल्ली ले लेंगे तो उसमें दोनों बेरिंग लग के आ जाएंगे, प्रॉपर कंपनी फिटेड रहेंगे। और पुल्ली को चेक कैसे करना है, तो ये इस जगह से जो है डैमेज होती है, यहाँ से जो है आपको मार्किंग फील होगा अगर आपका ये पुल्ली ख़राब हो गया है। तो ये पुल्ली के साथ में लगने वाला दूसरा आइटम है ये, इसको प्लेट बोलते हैं, लेकिन इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में फेस कॉम मूवेबल ड्राइव बोलते हैं। MRP इसका 561। ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, पैकेट से बाहर निकाल देते इसको एक बार। ये इस जगह से डैमेज होता है, यहाँ पे बेल्ट चलता है इसके साथ में। जो है ये जो आप जगह खाली देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है। तो ये जो जगह है और ये जो जगह है और ये जो जगह, यहाँ पे जो चीज़ लगती है वो ये है। ये पहला तो है ऑयल सील। ये ऑयल सील यहाँ पे फिट होता है, यहाँ अंदर में इधर एक फिट होएगा और ये यहाँ पर एक फिट होएगा ऑयल सील। 2 ऑयल सील लगेंगे ये वाले एक प्लेट में। ऑयल सील का अगर MRP बताऊँ मैं तो आपको 40 रुपीज़ का एक पीस है, और पूरा पैकेट 400 रुपये का है, 10 पीस का पैकेट आता है, ठीक है, ऑयल सील। और साथ में जो है इसमें ओरिंग भी लगता है, ये ऊपर के साइड में ओरिंग लगता है। जब आप चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है सस्ती हैं, ये चेंज कर देना। ये आप देख सकते हो इस तरीके की ओरिंग लगती है इसमें। ओरिंग के प्राइस की बात करूँ तो एक पीस 29 रुपीज़ का आता है, 10 पीस का पैकेट आता है 290 रुपीज़ का। तो ये जो है अपना पुल्ली प्लेट इस तरीके से बैठ जाता है, ये वाला प्लेट इसमें, और ये वर्क करने लगता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये जगह खाली है, इस जगह में भी कुछ लगता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो लगता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वो चीज़ है, ये आपको अगर कभी वाइब्रेशन महसूस होना, सबसे पहले ये चीज़ चेंज करके देखना। ये चीज़ से जो है मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे आपका वाइब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्यों, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 9 रुपये पीस है ये, 30 रुपये के तीन पड़ेंगे आपको। तो ये वाली जो चीज़ है वो इस जगह पे लगती है, फिट होती है, और इससे काफ़ी सारे गाड़ियों का, खासकर बर्गमैन गाड़ी का मैंने वाइब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसको ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके का पिन होता है सिंपली। तो ग्रीसिंग करते टाइम आप ये पिन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये पिन लगता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद में जो है अपना पुल्ली कंप्लीट हो जाता है। पुल्ली में इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती। एक चीज़ आखिरी लगती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है ये नट। अब ये नट जो है लोकल में भी मिलता है। नट मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो नट है ये लोकल में भी मिलता है, लेकिन ये ओरिजिनल डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती से ये लोकल नट का जो थ्रेड है ये यहाँ पे चढ़ाते हुए ये यहाँ पे लगता है पुल्ली में, यहाँ पे थ्रेड दिख रहा होगा आपको, ये इस जगह पे जो है ये लगता है, बड़े आराम से लग जाता है अगर ये ओरिजिनल है तो। ये देखो आराम से लग गया। डुप्लीकेट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और डुप्लीकेट वाले में क्या दिक्कत आ जाती है, अगर गलती से इसकी थ्रेडिंग कट गई टाइट करते टाइम, अगर ये इसके ओरिजिनल वाले की थ्रेडिंग कटती नहीं है आसानी से, और लग भी जाती है आसानी से, लेकिन अगर लोकल वाली की थ्रेडिंग कट गई तो इससे आपका पुल्ली का थ्रेड ख़राब हो जाएगा। ये जो थ्रेड है पुल्ली का ये ख़राब कर सकता है नट। तो जब भी आप चेंज करें तो नट हमेशा ओरिजिनल लेके चेंज करें इसमें डालते टाइम। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अपने पुल्ली का जो है काम पूरा हो जाता है। पुल्ली में और कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती। अब मैं जो है पुल्ली के बाद में जो चीज़ अपने को चेंज करना पड़ता है वाइब्रेशन के लिए या फिर क्लच में लॉन्ग टाइम में ख़राब हो जाता है वो चीज़ बताता हूँ। तो गाइस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद, ये 3 आपको कटोरे जैसे कुछ दिख रहे होंगे मेरे हाथ में,
तो ये वाला जो है ये ओल्ड एक्सेस का है। ओल्ड एक्सेस में ये वाली कटोरी एक ही आती है, और जो BS4 BS6 एक्सेस है एविनिश बर्गमैन है, उसमें ये 2 कटोरी आती है अलग अलग, एक थोड़ी छोटी एक थोड़ी बड़ी। तो ये भी जो है पुल्ली में लगते हैं, और एक टाइम के बाद में ये घस के ख़राब हो जाते हैं, तो आपको ये नया डालना पड़ता है। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है आप देख सकते हो, ये एक पीस 75 रुपीज़ का होता है, और 150 का 2 पीस आता है एक पैकेट के अंदर में। पर ये अलग अलग लगते हैं सभी गाड़ियों में, बट प्राइस सेम ही होता है लगभग। उसके बाद में जो है सबसे महंगा आइटम क्लच में अभी तक का, जो मैंने बताया नहीं था, ये इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी लंबी होती है, आपको आसानी से चेंज नहीं करना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्लच शू। और जो यहाँ पे देख रहे हो ये मटेरियल है क्लच शू का, बहुत 20,000 25,000 30,000, कई केसेस में जो है 35-40 हज़ार के बाद में ये क्लच शू ख़राब होते हैं। ये मटेरियल 40,000 किलोमीटर के बाद में घसता है। इसको ओपन करके दिखाऊंगा, पहले इसके रेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रेट है 1664 रुपये, GST कम होने के बाद का रेट है ये। GST के पहले ये और महंगा था, 1800-1900 समथिंग का कुछ था। अब इसको जो है ओपन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल वाला जो होता है ये किस तरीके से दिखता है, क्वालिटी कैसे होती है इसकी। ये आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल क्लच शू कंपनी का। बाकी कंपनियों में और कई सारे जगहों पे लोकल में जो है ये शू अलग से ख़रीदने को मिलते हैं, लेकिन सुजुकी का जो ऑथोराइज पार्ट है, जेन्युइन पार्ट है, उसमें क्लच शू असेंबल आता है, खुला नहीं आता। कई सारे गाड़ियों के जो है ये जो अलग से शू आते हैं 3 असेंबल करने के लिए, बट अपने एक्सेस में नहीं आता है। ऐसा कंप्लीट जो है पूरा सेट मिलेगा आपको अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो। इवन मैं आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा दूँ, तो डायग्राम में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट क्लच शू दिखाया है, अलग से शू नहीं दिखाया है इसमें ऑर्डर करने के लिए। तो इस तरीके का होता है भाई, ये सबसे महंगा पार्ट है, तो कोशिश करो कि ये ख़राब ना ही हो, गाड़ी इस हिसाब से चला। और ये जो लगता है ये वर्क करता है जब ये हाई स्पीड में घूमता है, तो ये क्लच शू थोड़े बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग है अंदर में, अगर आप देख सको तो स्प्रिंग होते हैं इसके अंदर में। ये है क्लच शू का हब, हाउसिंग बोलते हैं इसको, हाउसिंग क्लच शू। ये जो आप क्लच शू देख रहे हो ये इसके ऊपर लगता है, ये ओल्ड एक्सेस का है। क्लच शू कुछ इस तरीके से बैठता है इसके अंदर में और वर्क करता है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करूँ मैं, हाउसिंग का प्राइस है 769 रुपीज़, और ये इसका पार्ट नंबर है। देन जो है इसके बाद में आ जाता है अपना स्प्रिंग। बहुत रेयरली ख़राब होता है ये, इसके स्प्रिंग की टेंशन बहुत अच्छी होती है। मैंने अभी तक के बहुत कम गाड़ियों में काफ़ी सारे पार्ट चेंज किए क्लच के, बट स्प्रिंग बहुत कम गाड़ियों में डाला है। ज़्यादा महंगा नहीं, 88 रुपीज़ का है। ओरिजिनल स्प्रिंग कैसा दिखता है सुजुकी का, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका सरफेस जो है फ्लैट होता है, यहाँ से फ्लैट होता है, और टेंशन इसका आसानी से ख़त्म नहीं होता, काफ़ी लंबा मतलब लॉन्ग लाइफ चल जाता है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको लास्ट में बताई है सबसे। और हाँ, वो पुल्ली का पार्ट था, क्लच शू का नहीं। ये भी नट है, ये भी जो है सामने में जो अपने चीज़ें लगती है, रोलर की प्लेट वगैरह, ये वाला जो आप प्लेट देख रहे हो, इसमें ये वाला नट जो एंड पे दिखा है 25 नंबर, ये वो नट है, 10 रुपये पीस। अगेन जो है ये नट के थ्रेड की क्वालिटी अच्छी होती है, तो ये नट जहाँ क्रैंक पे लगता है तो क्रैंक को डैमेज नहीं करता है। ये लगने के बाद ओरिजिनल डालना सेफ़ होता है, सही होता है, और रेट भी बहुत कम है ओरिजिनल पार्ट्स का। अब जो है सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ आखिरी की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किक रैचेट। कई बार जो है आपकी गाड़ी का किक स्लिप होता होगा, किक मारने के बाद में जो है एकदम से अंदर चले जाता है किक, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उस केस में अपने को ये चेंज करना पड़ता है। ये वो 2 पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, MRP 112 यानी कि 112 रुपये का है। ये छोटा वाला रैचेट है, इसको गियर किक स्टार्टर बोलते हैं, लेकिन इसको जो है रैचेट बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का आपके गाड़ी का जो किक वर्क करता है वो इसी पे ही वर्क करता है कम्प्लीटली। ये एक है, और ये किसका बड़ा रैचेट आता है। बड़े रैचेट का अगर मैं MRP बताऊँ तो 285 रुपीज़ का है। सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, दिखने में कुछ ही। तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि ये 2 चीज़ें जो है आपस में इस तरीके से जो है इंगेज होती है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ा फोकस कर ले भाई, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। ये इस तरीके से इंगेज होके किक वर्क करता है। ये स्प्रिंग जो है रिटर्न जाने में इसको मदद करता है। तो ये 2 चीज़ पे ही जो है अपना किक का पूरा काम होता है।
तो यही थे अपने आज के लास्ट 2 आइटम जो मैंने आपको दिखा दिया। क्लच से रिलेटेड नहीं थे ये थे अपने किक स्टार्टर से रिलेटेड, बट आते क्लच में है ये, इसीलिए मैंने दिखा दिया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो साथ ही एमआरपी और डायग्राम के साथ में मैं आपको दिखाते रहूँगा गाइज़ आगे के वीडियोज़ में। तो पहला वीडियो है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन आप जो है सपोर्ट बनाए रखिए। जिस तरीके से इंस्टाग्राम में हमने 1 महीने में 6000 भाई लोगों का जो है हमने फैमिली कंप्लीट किया, वहाँ पे आपने हमें को प्यार दिखाया, इतना अच्छा लगा मेरे को। उसी तरीके से जो है यूट्यूब पे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे को। कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कौन सी गाड़ी है आपके पास जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और जो है मैं उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और यूट्यूब पे जो है टाइम का कोई टेंशन नहीं है, तो मैं भी एकदम आराम से सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बना पाता हूँ। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट दिखाना गाइस, जाती कि मैं इसी तरीके कंटेंट और लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस सारे पार्ट दिखाने के बाद में भी ये एक पार्ट छूट गया था मेरे हाथ से, लेकिन मैंने बोला था इस वीडियो में सारे पार्ट कवर करूँगा, इसीलिए मैं अभी ये वाला पार्ट भी दिखा दे रहा हूँ आपको एट द एंड। ये जो है 59 रुपीज़ MRP आता है, और आपको जो है 3 पीस का पैकेट ही लेना पड़ेगा। ये जो है लूज़ में बेचने के लिए नहीं आता है, यानी कि खुला नहीं बेच सकते, बेचना है तो 3 पीस एक साथ बेचना होता है। ये जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओरिजिनल जो सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर ये इसको डैम्पर बोलते हैं, वी बुश भी बोलते हैं लोकल में इसको, बट ऑफिशियल लैंग्वेज में डैम्पर बोलते हैं। अगर आपकी गाड़ी का ये डैम्पर कट जाता है तो आपको जो है ये चेंज करना पड़ेगा, और इसका खर्चा आपको आएगा 177 रुपीज़ 3 पीस का। अगर आपका एक भी कटता है, वैसे एक बार में एक नहीं कटता, कटते तीनों हैं, लेकिन अगर आपका एक कटता है बदकिस्मती से, तो भी आपको तीनों नए डालने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि ये लूज में नहीं आता है, ये 3 पीस का पैकेट आता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कैसा लगा।